हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी समय बाद मैं यूट्यूब पे आ रही हूँ क्योंकि मेरी भी कुछ स्टडीज़ चल रही थी जिनकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से वीडियोस आपको काफ़ी लंबे समय बाद मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम डेट है वो बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। ऐसे में ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनका धैर्य जो है वो जवाब दे रहा है। पढ़ाई में हमारा मन नहीं लग रहा है, तनाव झेल रहे हैं, ठीक है? असमंजस की स्थिति में है, क्या करें, क्या ना करें, ठीक है? तो चलिए आज इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी एस्पिरेंट है, जितने भी लोग हैं जो एक गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अधिकांशतः लोग ऐसे होते हैं जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। और हम सबको पता है कि मध्यम वर्गीय परिवार में एक माता-पिता, फैमिली बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठा रहता है कि बच्चा पढ़ रहा है, तो सिलेक्शन भी होना चाहिए, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है? ये जो प्रिपरेशन का दौर होता है, बहुत कई सारी मुश्किलों से भरा होता है, ठीक है? मेंटल प्रेशर होता है, घर का दबाव होता है, ठीक है ना? और जैसे-जैसे ऐज हमारा बढ़ता जाता है, हमारे अंदर हमारी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ती जाती हैं और एक तरह से मानसिक तनाव महसूस करते हैं। और जब सिलेक्शन नहीं होता है, एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं होता है, कई-कई साल लग जाते हैं एक भर्ती को पूरा होने में, तो कहीं न कहीं हमारा धैर्य जो है जवाब दे जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? चूँकि आप सबको पता है कि हमारा लक्ष्य है एक गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करना, ठीक है? तो मेरा मानना ये है कि आप एक ही जॉब के भरोसे ना बैठें। आप एक ही जॉब को पकड़ के ना बैठें कि मुझे इस वैकेंसी में देना है, चाहे ये 4 साल बाद आए, चाहे 5 साल बाद आए, ऐसा नहीं करना है आपको। क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है गवर्नमेंट जॉब की आप सभी जानते हैं, एक वैकेंसी कई-कई सालों बाद आती है और भर्ती प्रक्रिया पूरी होते-होते काफ़ी समय लग जाता है। कई बार एग्ज़ाम होते हैं, पेपर रद्द हो जाता है, निरस्त कर दिया जाता है, तो काफ़ी सारा समय लग जाता है। तो आपको एक ही जॉब के भरोसे नहीं बैठना है, प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है? और अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब हर हाल में लेना चाहते हैं, तो आपको एकदम अपनी नज़र पैनी करके रखना चाहिए कि कहाँ कौन-सी भर्ती आ रही है, ठीक है? और आप अपनी एलिजिबिलिटी देखिए कि आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं, तो बिल्कुल सीरियस होकर के तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। और जो छात्र या जो एस्पिरेंट निरंतर लगे रहते हैं, वो कोई ना कोई एक जॉब उनके हाथ में आ जाता है। बहुत सारे लोग मेरी भी जानकारी में है, जिनका सिलेक्शन 2021 टीजीटी में नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी वे हार नहीं माने, एक ही वैकेंसी के भरोसे नहीं बैठे। कई सारे लोग हैं जिनका सिलेक्शन केवीएस में हो गया, बहुत सारे लोग हैं जो टीचर वैकेंसी बिहार की आई थी, उसमें सेलेक्ट हो गए, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि आप एक ही वैकेंसी के भरोसे ना बैठिए। घर वाले बहुत उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि बच्चे के ऊपर ज़िम्मेदारी है और बच्चा जल्दी से जल्दी एक जॉब प्राप्त करे और जैसे-जैसे हमारा समय बीतता जाता है, हम और तनावग्रस्त होते जाते हैं, ठीक है? तो टीजीटी, पीजीटी वैकेंसी इसका जो एग्ज़ाम डेट है, वो डिक्लेयर होने में काफ़ी समय लग रहा है, काफ़ी विलम्ब हो गया है और उसका कारण सिर्फ़ यही है कि आयोग का गठन अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया। और उम्मीद है न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल रहा है कि जो आयोग के सदस्यों का जो चयन है, गठन है, वो इस माह के अंत तक हो जाएगा, ठीक है? पेपर तो होना है, चाहे आज हो या 4 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, पेपर तो होना है। लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा विलम्ब हो चुका है, इसलिए पढ़ाई में सबका मन इधर-उधर भटक रहा है। तो आप हर वैकेंसी पे ध्यान दीजिए कि कौन-सी वैकेंसी आ रही है, क्या-क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास क्या-क्या है, किसमें आप फिट बैठ रहे हैं, उसको आप अप्लाई कीजिए। जैसे अभी वर्तमान समय की बात करें तो बिहार में आप देख सकते हैं, बिहार में अच्छी खासी मात्रा में टीचर्स की वैकेंसी आई हुई हैं, ठीक है? 25 फरवरी लास्ट डेट है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ आप सीटेट भी कर लीजिए ताकि अगर आप एक बीएड किए हुए हैं, ठीक है? तो सीटेट का भी एग्ज़ाम दे लीजिए जो कि हर स्टेट में आपका मान्य होगा। केवीएस की भी केवीएस की, एनवीएस की वैकेंसी अक्सर आती रहती हैं, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ अगर आपका जीएस, जीके अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप जो राज्य लोक सेवा आयोग की जो भी परीक्षाएँ होती हैं, ठीक है? उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, काफ़ी लोग गलती ये करते हैं कि जब कोई वैकेंसी आया, उसका एग्ज़ाम डेट आ गया और हमें पता चल जाता है कि 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने हैं, तब हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं। तो गलती हम यही करते हैं और सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि एग्ज़ाम आते-आते हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और उतना अच्छा परफ़ॉर्मेंस एग्ज़ाम में नहीं दे पाते हैं। तो आपको वेट नहीं करना है। एक जो नॉर्मल, अगर आप राज्य लोक सेवा आयोग की पेपर अगर देना चाहते हैं, कोई भी भर्ती आती है उसे देना चाहते हैं, तो रेगुलर एक हिस्सा बना लीजिए। अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लीजिए अपनी पढ़ाई को, ठीक है? वैकेंसी आए या ना आए, ठीक है? एग्ज़ाम डेट आए या ना आए, लेकिन आप जैसे अपना नित्य जो भी काम करते हैं, अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए कि मुझे ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? वैकेंसी का वेट मत कीजिए। और ऐसे ही जो एस्पिरेंट होते हैं सीरियस, वही लोग सेलेक्ट होते हैं, ठीक है? इस तरह से करेंगे तो आपका लगभग 60% 70% सिलेबस ऑलरेडी तैयार होगा, है ना? और जब एग्ज़ाम आएगा तो उस समय आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आप फ़ील नहीं करेंगे, बिल्कुल फ्री होकर के आराम से पढ़ाई करेंगे और उन एस्पिरेंट की तुलना में आप कई गुना आगे होंगे और आप सेलेक्ट हो जाएँगे, ठीक है? तो बिल्कुल भी जितने भी टीजीटी-पीजीटी एस्पिरेंट हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी, एग्ज़ाम डेट भले ही विलंब हो रहा है, लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो, धैर्य का साथ नहीं छोड़ना है। एक सबसे बड़ा चैलेंज एक एस्पिरेंट के लिए यही होता है कि बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं। तो आपको धैर्य का साथ नहीं छोड़ना है, ठीक है? और जितने भी दिक्कतें होती हैं, मानसिक तनाव होता है, ठीक है? फैमिली का बर्डन होता है, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो सबके साथ होता है। उस दौर से मैं भी गुज़र चुकी हूँ। इसलिए ये बात मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। ये जितने भी दिक्कतें होती हैं सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन इनसे घबराना नहीं है, हिम्मत का साथ नहीं छोड़ना है और हमेशा अपने अंदर एक पॉज़िटिविटी बनाए रखना है। और जो भी वैकेंसी आती है आप अपनी नज़र पैनी रखें, जो भी वैकेंसी आती है उसे देखें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं तो अप्लाई करें और जो भी एग्ज़ाम दें वो एकदम सीरियस होकर के आपको देना है। और जैसा कि मैंने बताया कि एग्ज़ाम डेट आए या ना आए, ठीक है? वैकेंसी कोई आ रही है या नहीं आ रही है, आपको ऑलरेडी सिलेबस पता है हर एग्ज़ाम का। आप जिस-जिस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, उनका आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। अगर जिसका नहीं भी पता है सिलेबस, आप चेक कर सकते हैं और जब आपको एक बार सिलेबस पता चल जाए, तो आप उसको ऑलरेडी पढ़ते रहिए। पढ़ते रहिए, न्यू मल्टीपल टाइम उसको आप रिवीज़न करते रहिए, ठीक है? इससे ये फ़ायदा होगा, एग्ज़ाम डेट आने के पहले ही आपका 60% 70% सिलेबस जो है ऑलरेडी तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और बिल्कुल आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है और 2 लाइनें मैं कहना चाहूँगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप धैर्य का साथ नहीं छोड़ेंगे और निरंतर अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। बिल्कुल आपको ये नहीं सोचना है एग्ज़ाम डेट कब आएगा, कब आएगा? आपको एक जीवन का एक अभिन्न अंग बना लेना है, जैसे मैं सब काम करता हूँ, वैसे ही मुझे पढ़ाई भी करना है। निस्वार्थ होकर के आपको पढ़ाई करना है और जो भी वैकेंसी आ रही है, किसी एक वैकेंसी पे आप डिपेंड ना रहें, ठीक है? और अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो यदि चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।